हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में कि जो अपने पास एडजॉर्प्शन प्रोसेस है वो कैसे होती है और क्यों होती है। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो अपने पास है एडजॉर्प्शन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यही क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है, हाउ एडजॉर्प्शन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यानी कि जो अपने पास एडजॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक है, ये चीज अपने पास गिवन है। हमें क्या करना है, उस चीज को प्रूव करना है कि ये एडजॉर्प्शन जो है वो एक्सोथर्मिक कैसे है। क्लियर? इस चीज को हमें प्रूव करना है। अब आपने 11th क्लास के अंदर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक इक्वेशन पढ़ी होगी, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस पी डेल एस। पहले यहां पर ये जो टर्म्स गिवन है इनका मतलब समझो। डेल जी क्या है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो अपने पास प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस है, वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। यानी कि जो अपने पास प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब यहाँ पर स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, उस चीज को क्लियर करना। वो प्रोसेस जो अपने आप होती है, यानी कि वहां पर हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो प्रोसेस कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस। और वो प्रोसेस जिसके लिए हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो कैसी प्रोसेस होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर है? अगर अपने पास किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी रिएक्शन के लिए डेल जी नेगेटिव है तो वो कैसी है? स्पॉन्टेनियस। अगर डेल जी पॉजिटिव है तो वो कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो डेल जी का मतलब क्या है, यहाँ पर ये चीज क्लियर होगी। और डेल जी से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी प्रोसेस के बारे में, ये चीज भी क्लियर होगी। अब उसके बाद बात आती है अपने पास डेल एच। डेल एच क्या है? चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी यानी कि जो अपने पास प्रोसेस है जब वो कंप्लीट हो रही है तो वहां पर हीट इवोल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। यानी कि ये हमें बताता है कि जो अपने पास प्रोसेस है या जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और ये चीज अपने पास इस प्रोसेस के लिए यानी कि एडजॉर्प्शन के लिए गिवन है कि डेल एच क्या होगा? नेगेटिव। यानी कि ये रिएक्शन कैसी है, कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये चीज अपने पास गिवन है। क्लियर? पी क्या है? टेम्परेचर। यानी कि जब एडजॉर्प्शन हो रहा है उस टाइम टेम्परेचर क्या है, उस चीज के बारे में पी बताता है। क्लियर है? डेल एस क्या है? चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब क्या है यहाँ पर कि जब भी अपने पास कोई भी प्रोसेस होती है, कोई भी रिएक्शन होती है तो उसके अंदर एटम और मॉलिक्यूल क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहां पर उन मॉलिक्यूल्स की, उन एटम्स की रैंडमनेस इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है जब वो प्रोसेस हो रही थी। तो वहां पर वो उन एटम्स की और उन मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी यानी कि रैंडमनेस इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, उस चीज के बारे में क्या बताता है? हमें डेल एस बताता है। ठीक है? डेल एस अगर नेगेटिव है इसका मतलब एंट्रोपी क्या हुई है? रैंडमनेस क्या हुई है? डिक्रीज। अगर डेल एस पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है? वहां पर एंट्रोपी और रैंडमनेस क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। ठीक है? तो यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर जो भी टर्म्स अपने पास गिवन है उनके बारे में हमें पता चल गया कि इन टर्म्स से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। क्लियर? अब इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे एडजॉर्प्शन के लिए। क्लियर? तो ये चीज आपको क्लियर होगी। दोबारा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। डेल जी किसके बारे में बताता है? स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में। कि जो अपने पास कोई भी प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो प्रोसेस कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस। अगर डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो रिएक्शन या प्रोसेस कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? जो प्रोसेस अपने आप होती है वहां पर किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो प्रोसेस कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस। और वो प्रोसेस जिसमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो कैसी होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? डेल एच क्या है?
चेंज इन एंथैल्पी, यानी कि जब भी कोई प्रोसेस होती है तो वहाँ पर हीट इवोल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है। अगर इवोल्व होगी तो डेल एच नेगेटिव, यानी कि वो कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। अगर डेल एच पॉजिटिव है तो वो कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। ये चीज़ अपने पास गिवन है किसके लिए, एडजॉर्प्शन के लिए, कि यहाँ पर हीट क्या होती है, इवोल्व होती है। हमें इस चीज़ को प्रूव करना है। टेम्परेचर ठीक है, टेम्परेचर को डिनोट करता है, यानी कि जब भी कोई रिएक्शन होती है, प्रोसेस होती है, तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या था, डेल एच चेंज इन एंट्रोपी, यानी कि वहाँ पर एटम्स और मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है जब वो प्रोसेस होती है, तो उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होती है। अगर डेल एच नेगेटिव, इसका मतलब वहाँ पर रैंडमनेस क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। डेल एच पॉजिटिव, इसका मतलब रैंडमनेस क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। क्लियर। अब इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं एडजॉर्प्शन के लिए। इक्वेशन को अप्लाई करते हैं एडजॉर्प्शन के लिए। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं डेल जी के लिए। ये गिव्स फ्री एनर्जी एडजॉर्प्शन के लिए नेगेटिव होगी या पॉजिटिव। मान लें ये मेरे पास कोई भी एडजॉर्बेंट है, क्लियर, और यहां पर मैंने लिया एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स। अब जैसे ही एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स एडजॉर्बेंट के कांटेक्ट में आएंगे, ये एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स अपने आप इसकी सरफेस के ऊपर आके एडजॉर्ब हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर आके एडजॉर्ब हो जाएंगे, अपने आप एडजॉर्ब हो जाएंगे, वहाँ पर किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस प्रोसेस के लिए डेल जी क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये प्रोसेस जो है, एडजॉर्प्शन जो है, वो कैसी है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो यहाँ पर एडजॉर्प्शन के लिए डेल जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। डेल जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। क्लियर। डेल एच अपने पास गिवन है, डेल एच कैसा है, नेगेटिव। इस चीज को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, टेम्परेचर, यानी कोई भी टेम्परेचर होगा वहां पर, क्लियर, उसकी वैल्यू अपने पास गिवन मिलेगी। अब स्टडी करते हैं यहाँ पर डेल एच, यानी कि एडजॉर्प्शन के लिए डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। मान लें मेरे पास ये क्या है, कोई भी एडजॉर्बेंट, और ये क्या है, एडजॉर्बेट पार्टिकल्स। क्लियर। अब यहाँ पर जब एडजॉर्प्शन नहीं हुआ है, तो मान लिया मैंने इन एडजॉर्ब पार्टिकल्स की जो रैंडमनेस है, जो एंट्रोपी है, उसको डिनोट कर दिया S1 से। जैसे ये एडजॉर्ब पार्टिकल्स एडजॉर्बेंट सरफेस के पास आएंगे, इसके ऊपर आके एडजॉर्ब होंगे। मान लिया ये सभी एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर आके एडजॉर्ब होंगे। क्लियर। अब यहाँ पर इनकी जो एंट्रोपी है उसको मैंने डिनोट कर दिया S2 से। अब हमें चेंज इन एंट्रोपी निकालना। चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, जब भी हम चेंज निकालते हैं तो क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है मेरे पास, S2, इनिशियल क्या है, S1। अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, उसको देखना। यहाँ पर जो ये मेरे पास पार्टिकल्स है, जब ये एडजॉर्ब नहीं हुए हैं, तो इनकी जो रैंडमनेस है वो क्या है, ज़्यादा, यानी कि ये फ्रीली मूव कर रहे हैं। बट जैसे ये सरफेस के ऊपर आके एडजॉर्ब हुए, इनकी रैंडमनेस क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर। तो यहाँ पर जो S2 की वैल्यू है वो क्या है, कम, किसके कंपैरिजन में, S1 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर जो डेल एच की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव। क्या आएगी, नेगेटिव। यानी कि जब एडजॉर्प्शन होता है तो वहाँ पर रैंडमनेस और एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि जो अपने पास एडजॉर्प्शन से पहले जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। जैसे ही वो यहाँ पर इसकी सरफेस के पास आएंगे और इसके साथ अटैच होंगे तो उनकी रैंडमनेस क्या होगी, डिक्रीज होगी। और डेल एच की वैल्यू एडजॉर्प्शन के लिए क्या होती है, नेगेटिव। तो ये चीज़ भी हमारे पास आ गई, डेल एच क्या होती है एडजॉर्प्शन के लिए, नेगेटिव। अब हमें प्रूव करना है डेल एच नेगेटिव कैसे। डेल जी नेगेटिव, डेल एच हमें प्रूव करना है कि नेगेटिव कैसे होगा। माइनस टेम्परेचर जो भी गिवन होगा, डेल एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव डेल एच माइनस माइनस प्लस टी डेल एच। अब ये जो टर्म है ये किसके बराबर है, नेगेटिव वैल्यू के बराबर। अब ये नेगेटिव कब होगा, ये तो अपने पास क्या है, पॉजिटिव। तो अपने पास एक ही जो चांस है वो क्या है, डेल एच क्या होना चाहिए, नेगेटिव। यानी कि अगर ये नेगेटिव है तो इस केस के लिए सिर्फ नेगेटिव कब होगी ये वैल्यू, जब डेल एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो यहां से प्रूव होता है कि जो अपने पास एडजॉर्प्शन है वो कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। यानी कि अगर ये टर्म
नेगेटिव वैल्यू के बराबर है, इन दोनों का सम नेगेटिव वैल्यू के बराबर है, वो सिर्फ एक ही केस में होगा जब डेल एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि ये जो इसकी जो वैल्यू है वो कैसी है, पॉजिटिव। तो यहां से प्रूव होता है कि जो अपने पास एडजॉर्प्शन है वो कैसी प्रोसेस है, एडजॉर्प्टिव प्रोसेस। क्लियर? तो ये चीज क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। इस टॉपिक के अंदर हमें उन फैक्टर्स के बारे में स्टडी करना है जो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। और एक बात आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट डिफाइन नहीं कर रखा, तो वहां पर आपको मान के चलना है कि एडजॉर्बेंट वहां पर क्या है, सॉलिड, और एडजॉर्बेंट क्या है वहां पर, गैस। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट को डिफाइन नहीं कर रखा, तो आपको मान के चलना है कि वहां पर एडजॉर्बेंट क्या है, सॉलिड, और एडजॉर्बेंट क्या है, गैस। क्लियर? अब टॉपिक के ऊपर चलते हैं, फैक्टर्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट फैक्टर अपने पास नेचर ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। इसका मतलब क्या है कि जो एडजॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है कि वहां पर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट क्या है, यानी कि अगर अपने पास डिफरेंट टाइप के एडजॉर्बेंट है तो वहां पर जो एडजॉर्प्शन होगा वो भी डिफरेंट टाइप से होगा, यानी कि उनका जो एक्सटेंट होगा एडजॉर्प्शन का वो भी क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। क्लियर? इससे क्लियर होता है कि जो अपने पास एडजॉर्प्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है कि वहां पर एडजॉर्बेट क्या है और एडजॉर्बेंट क्या है। कहने का मतलब क्या है, अगर अपने पास मान लिया गैस एडजॉर्बेट अगर O2 है और N2 है, तो दोनों के केस में जो एडजॉर्प्शन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर O2 अलग गैस है, N2 अलग गैस है। क्लियर है? तो जो एडजॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, यानी कि वहां पर एडजॉर्बेट क्या है और एडजॉर्बेंट क्या है। क्लियर? नेक्स्ट फैक्टर अपने पास सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। अगर अपने पास कोई एडजॉर्बेंट है मान लिया और सेम टाइप का एडजॉर्बेंट लिया मैंने, अब इस केस में एडजॉर्बेंट सेम टाइप है, यानी कि जो नेचर है वो क्या है, दोनों का सेम एडजॉर्बेंट है, बट यहाँ पर जो मेरे पास एडजॉर्बेंट है इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है, इसके कंपैरिजन में कम, और यहाँ पर जो सरफेस एरिया है वो क्या है, ज़्यादा। तो सिंपल सी बात है, अगर इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पर ज़्यादा एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स आके अटैच होंगे, एडजॉर्ब होंगे इसके कंपैरिजन में, और यहाँ पर कम पार्टिकल्स आके एडजॉर्ब होंगे। तो यहाँ से क्या प्रूव होता है कि अगर अपने पास एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, ज़्यादा। क्लियर? सरफेस एरिया लार्ज, मोर एडजॉर्प्शन। लार्ज सरफेस एरिया, मोर एडजॉर्प्शन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा एडजॉर्बेंट का उतना ही ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट फैक्टर अपने पास टेम्परेचर। टेम्परेचर का एडजॉर्प्शन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसको स्टडी करते हैं। ये हमें पता है कि जो अपने पास ये चीज हम प्रूव भी कर चुके हैं, जो एडजॉर्प्शन है वो कैसी प्रोसेस है, एक्टोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर है? यानी कि यहाँ पर होता क्या है कि जो अपने पास एडजॉर्बेंट के ऊपर जाके एडजॉर्ब होते हैं, गैस एडजॉर्ब ऑन सॉलिड, और साथ में हीट रिलीज होती है। ये चीज हम प्रूव कर चुके हैं, और साथ में हीट रिलीज होती है। तो ये जो प्रोसेस है वो एक टाइम के बाद किस में आ जाता है, इक्विलिब्रियम में, यानी कि एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन दोनों किस में आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाते हैं। क्लियर?
ये चीज़ हम प्रूव कर सके जो अपने पास एडजॉर्प्शन है वो कैसी प्रोसेस है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। यानी कि जब एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स एडजॉर्बेंट के ऊपर जाके एडजॉर्ब होंगे तो वहाँ पर हीट भी रिलीज होगी, क्लियर है। और एक टाइम के बाद एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन किस में आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम के अंदर आते हैं, यानी कि जितना एडजॉर्प्शन होगा उतना ही क्या होगा, डिजॉर्प्शन, क्लियर। अब जैसे ही आप इस साइड टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो यहाँ पर पहले हीट रिलीज हो रही है, तो ये जो रिएक्शन है किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि डिजॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। जो नेट चेंज देखेंगे तो डिजॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, एडजॉर्प्शन के कंपैरिजन में, जब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, क्लियर। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, एडजॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये एडजॉर्प्शन कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्लियर है। वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है, क्लियर है। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है उसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर अपने पास प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस। मान लिया मेरे पास ये कोई एडजॉर्बेंट है और यहाँ पर ये क्या है, एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट क्या है अपने पास, गैस। अगर यहाँ पर जो मेरे पास ये जो एडजॉर्बेंट है यानी कि जो गैस है, इसका प्रेशर अगर हाई होगा तो यहाँ पर ये आके इजीली आके एडजॉर्ब होगी, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर आके एडजॉर्ब होगी। अगर प्रेशर कम होगा तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, एडजॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। तो प्रेशर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब हम गैस के प्रेशर को, यानी कि एडजॉर्बेंट, यहाँ पर हमने क्या लिया है, गैस, अगर हम गैस के प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि वो इजीली आके यहाँ पर एडजॉर्ब हो जाएंगे। और जब प्रेशर कम था उसके कंपैरिजन में यहाँ पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आके एडजॉर्ब होंगे, जब प्रेशर क्या होगा, गैस का ज़्यादा होगा, क्लियर है। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्लियर है। नेक्स्ट फैक्टर अपने पास एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट। एक्टिवेशन ऑफ, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि हम सॉलिड एडजॉर्बेंट को एडजॉर्प्शन के लिए कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट। तो फर्स्ट है अपने पास, हम जो अपने पास सॉलिड है, सॉलिड क्या है, एडजॉर्बेंट, उसको हम एक्टिवेट कैसे करेंगे, किसके लिए, एडजॉर्प्शन के लिए। तो फर्स्ट है by dividing solid into smaller pieces। जो अपने पास सॉलिड है, जो किसका काम कर रहा है, एडजॉर्बेंट का काम कर रहा है। मान लीजिए मेरे पास कोई सॉलिड एडजॉर्बेंट है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं किसके अंदर, छोटे छोटे पीस के अंदर। मान लीजिए मेरे पास एक लार्ज एडजॉर्बेंट है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ छोटे छोटे पीस के अंदर, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर सरफेस एरिया क्या हो गया, इसके कंपैरिजन में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये चीज़ हम पहले स्टडी कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है, हम सॉलिड को एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जब हम एक लार्ज एडजॉर्बेंट पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड कर देंगे तो वहाँ पर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और एडजॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट है अपने पास by making surface of adsorbent rough, by making surface of adsorbent rough। अगर अपने पास मान लिया मेरे पास कोई ये एडजॉर्बेंट है, अगर मैं इसकी सरफेस को रफ कर दूंगा तो वहां पर एडजॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखना, मान लिया मेरे पास ये कोई एडजॉर्बेंट है, इसके सरफेस को मैं क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। मान लिया मैंने ये क्या कर दिया, रफ कर दिया।
सेम मेरे पास एडजॉर्बेंट है, बट मैंने यहाँ पर इसका क्या किया, यहाँ पर जो मेरे पास सरफेस है इसको मैंने क्या कर दिया, रफ कर दिया। तो सिंपल सी बात है, जब मैं इसके सरफेस को रफ करूंगा तो यहाँ पर सरफेस एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, और यहाँ पर क्या है, ये बैंड्स है, और बैंड्स की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, सरफेस एरिया भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया इसके कंपेरिजन में। और जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है जिसके थ्रू हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं वो है अपने पास बाय क्रिएटिंग वैक्यूम। बाय क्रिएटिंग वैक्यूम, इसका मतलब क्या है समझना। मान लिया मेरे पास ये कोई एडजॉर्बेंट है, क्लियर है, जब इसका एडजॉर्प्शन नहीं हुआ है उससे पहले इसके ऊपर कुछ ना कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स पहले से एडजॉर्ब होंगे, क्लियर। अब जिस एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स को हमें यहाँ पर एडजॉर्ब करवाना है तो उसके लिए स्पेस यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। अगर मैं यहाँ पर जो पहले से जो गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनको यहाँ से रिमूव कर दूँ, यानी कि उनका डिजॉर्प्शन कर दूँ, तो यहाँ पर जो मेरे पास जिनको हमें एडजॉर्ब करवाना है वो इजीली आके यहाँ पर एडजॉर्ब हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर इनको कैसे रिमूव करूँगा, अगर मैं इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूँ तो यहाँ पर डिजॉर्प्शन होगा, क्लियर है, यानी एडजॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, सभी मॉलिक्यूल्स यहाँ से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, क्लियर है। तो मैं अगर जब इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगा तो सभी मॉलिक्यूल जो पहले से एडजॉर्ब है गैस के मॉलिक्यूल्स वो क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर साइट्स अवेलेबल हो जाएंगी जो अपने पास इसके लिए, जो अपने पास जिनको हमें एडजॉर्ब करना है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, एडजॉर्बेट पार्टिकल्स हैं, वो इजीली आके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर इजीली उसको क्या मिल जाएगा, सरफेस एरिया मिल जाएगा, क्लियर है। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें डिजॉर्प्शन से पहले, एडजॉर्बेंट के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिजॉर्प्शन, और वहाँ पर साइट्स क्या हो जाएंगी अवेलेबल जो अपने पास एडजॉर्बेट पार्टिकल्स है, क्लियर है। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।